स्कूल फीसों का वार वालिदैन के जहनों पर सवार, क्या कोई होगा मुस्तकबिल के मेमारों का पुरसाने हाल। मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं तब्दीली का सफर। नाजरीन, बढ़ती महंगाई ने जहां आवाम को परेशान कर रखा है, वहीं स्कूल की बढ़ती फीसों ने वालिदैन की कमर तोड़ दी है। ऐसे में भला हो हमारी आला अदालतों का, जिसने तालीम का कारोबार करने वालों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि वालिदैन और तालिब इल्मों पर रहम भी खाया, वरना उनका कोई पुरसाने हाल न था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन तमाम स्कूलों को जो ट्यूशन फी की मद में सालाना 8% से ज्यादा इजाफा करते हैं, उनको फीस में 20% तक कमी की हिदायत की है। साथ ही मौसम गर्मा की तातीलात यानी जून जुलाई की फीसों की वापसी या एडजस्टमेंट का भी हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ने तालीम को कारोबार बनाने वालों के खिलाफ FIA और FBR को भी मुतहर्रिक किया। 20 बड़े स्कूलों के मालकान के खिलाफ FIA की कराची, हैदराबाद और सक्खर में कार्रवाइयां जारी हैं। स्कूलों के रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर्स, रजिस्टर्स और लेजर्स तहवील में ले लिए गए हैं। FIA ने स्टेट बैंक को स्कूलों के अकाउंट्स मुंजमद करने की भी दरखास्त कर दी है ताकि इनसे कोई रकम ट्रांसफर ना की जा सके। कार्रवाइयां जारी हैं। इसी दौरान सूबाई हुकूमत पंजाब भी हरकत में आ गई, जिस पर सूबाई वजीर तालीम मुराद रास क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। 20% फीस जो है वो रिफंड की जाएंगी और इसमें की वर्ड जो है वो रिफंड की जाएंगी। 20% फीस वो होनी चाहिए, जहां तक हम इस बात को समझते हैं, जो सितंबर में फी वाउचर मिले हैं उसके ऊपर उनको 20% कम करना पड़ेगा। नंबर 2, जो 50% उनको कहा गया जो समर में फीस ली गई थी, उसको या तो वो रिफंड करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे अगले फी बिल के अंदर। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 31 दिसंबर तक टाइम दे रहा है प्राइवेट स्कूल्स को ये सारा इंप्लीमेंट करने के लिए, रिफंड ऑफ द फीस और एडजस्टमेंट ऑफ द समर फीस। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, उनके साथ चेयरमैन सिंध ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हैदर अली साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे पेरेंट सेक्शन कमेटी के चेयरमैन काशिफ सबरानी साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आप भी आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। रफत साहब, सबसे पहले ये वाकई एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर हम जायजा लें, तब्दीली के हवाले से बात करें, यकीनन तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। हुकूमत की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि जाहिर है कि ये एक्शन जो है वो हमारी कोर्ट्स ने लिया, एपेक्स कोर्ट ने लिया, उसके बाद हमारी जो है सिंध हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन तब्दीली की एज ए होल मैं बात कर रहा हूँ, आज से पहले कभी मुमकिन नहीं था। ये जो इतने बड़े बड़े स्कूल इस मुल्क में मौजूद हैं, पूरे के पूरे उन्होंने मशरूम ग्रोथ है और बाकायदा कमर्शलाइजेशन जो है वो चल रही है। इसके ऊपर कुछ कदगन लगाने की कोशिश है, कैसे देखेंगे? देखिए इमरान, ये सारा कारोबार को 30-35 साल से चल रहा था और वाकई आपने दुरुस्त कहा कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, चाहते हुए भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। ये एक माफिया बन चुकी है। प्राइवेट स्कूल जो हैं ये एक माफिया बने हुए हैं। सरकारी स्कूलों में आप देखें खाक लॉटरी होती है, कोई नहीं जाता। हर वालिदैन अपने बच्चे को आला तालीम दिलवाना चाहता है। जुल्म और तरफा तमाशा ये है कि अगर कोई बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ने में भी बहुत आगे, उसके वसाइल नहीं हैं और वो फीस देने का मुतहम्मिल नहीं हो सका, तो इनकी सफ़ाकी है कि उसको स्कूल से भी निकाल देते हैं। तो एक अरसे से चल रहा था। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए वालिदैन को, और वो हैं भी, कि उनको एक रिलीफ मिलने का एक रोशनी, एक होप नज़र आ रही है। अब इसके साथ साथ जिस तरीके से FIA ने कार्रवाइयाँ की हैं, नाम आए हैं स्कूल जो चेन हैं, इस तरह चेन स्टोर्स होते हैं दुनिया भर में, इसी तरह अब ये स्कूल भी इसी तरह से हो गए। ख़ास तौर से बीकन और सिटी दोनों स्कूलों के नाम बहुत लिए जा रहे हैं, और बीकन हाउस का तो ख़ास तौर से जिक्र भी आया है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत जिक्र हुआ है। तो इसीलिए हमारी भी इतनी ज़रूरत हुई है सुप्रीम कोर्ट में जिक्र होने के बाद क्या आज हम उन स्कूलों के नाम ले रहे हैं। वरना तो आप स्कूल का नाम भी नहीं इस्तेमाल करते थे, आप ये कहते थे प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। स्कूलों के बारे में खबरें भी नहीं आ सकती थी, किसी टीवी चैनल पे या अखबारात में भी नहीं शाया होती थी। एक माफिया के तौर पे ये लोग काम कर रहे थे और पहली मर्तबा ये उम्मीद हुई है कि वालिदैन को रिलीफ मिलेगा। अब ये कि खुद ये क्या खिलाफ वर्जियां कर रहे थे। आप बताएं कि कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पे एक मशरूम ग्रोथ का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो आपको मशरूम ग्रोथ कराची शहर में खास तौर से नॉर्थ आज़माबाद, फेडरल बी एरिया,
गुलशन इकबाल, PCHS। बास तो ऐसे स्कूल हैं कि एक गली में उसी चेन स्कूल कहूंगा मैं अब उन्हें कि उनके 2-2, 3-3 ब्रांच भी एक ही गली के अंदर है। रिहायशी इलाकों का सत्यानाश कर दिया। कोई रहने, आप कोई घर से नहीं निकल सकता। उन घरों के दरमियान में अगर 2 आबाद घर हैं तो दोनों दाएं और बाएं बंगले खरीद लेते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, किराया ज्यादा देते हैं, लोग दे देते हैं। तो मतलब वो रेजिडेंशियल इलाकों में कोई कानून नहीं है, कोई इनकम पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। अब जरा गिरफ्त आई है। आपने बताया भी है कि अकाउंट मुंजमद किए गए हैं, उन पे कदगन लगेगी, वालिदैन को रिलीफ मिलेगा और 7 साल का और जो ऑडिट बिल्कुल नहीं होता था। एक इंटरनली ऑडिट करवा लिया करते थे और उसके बाद खामोशी। फिर एक बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उन वालिदैन का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से भी नहीं होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट हैदर अली साहब, इस वक्त कोई निस्फ दर्जन के लगभग जो है एसोसिएशंस हैं, मुझसे मुख्तलिफ जो है वो पेरेंट्स की भी है और टीचर्स की भी है और आपके प्राइवेट स्कूल्स की भी है। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, आप चेयरमैन हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के। लेकिन एक बड़ी चीज जो हमने नोट की है वो ये कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो इन एसोसिएशन से भी ऊपर होते हैं, ओवर एंड अबव होते हैं। उनके खिलाफ आप लोग भी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते और अगर देते भी हैं तो पर जल जाते हैं। क्या कहेंगे आप, किस कैटेगरी के स्कूल्स में आते हैं? पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इमरान साहब आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस ताज़ा तरीन और हसास और संजीदा मौजू पर जो है गुफ्तगू के लिए हमें बुलाया, मौका फराहम किया। जो आपने सवाल किया है, यकीनन रफ़त साहब जो बात कर रहे थे वो 1% स्कूल्स हैं जो कि कई हज़ारों में फ़ीस ले रहे हैं, जिनमें सालाना इजाफा भी जो है वो इतना नामुनासिब रहा है गुज़िश्ता सालों में, जिसकी वजह से वालिदैन की चीखो पुकार इस कदर बढ़ी कि उन्हें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो यकीनी तौर पर हम जिन स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो अक्सरियती स्कूल हैं, वो गालिब अक्सरियती स्कूल्स हैं जो 98% स्कूल्स हैं। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, नहीं, इस 98% के में वो ब्रैकेट आता है 5000 वाला, या उसको भी आप 20% में ही लेते हैं, या सॉरी 2% में ही लेते हैं कि वो 2% स्कूल हैं जो, क्योंकि यहाँ तो क्रॉस द बोर्ड एक बात हुई ना कि जो 5000 रुपए से ज्यादा ले रहे हैं फीस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अबव 5000 जो फीस चार्ज कर रहे हैं स्कूल्स, वो तकरीबन उसी 2% के ब्रैकेट में आते हैं। मैं आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी स्कूल्स की तादाद जो है वो ऐसी है कि जो 5000 या इससे कम ही फीस जो है वो चार्ज कर रही है। हाँ, तो ट्यूशन फी, क्योंकि ये भी एक मसला है कि ट्यूशन फी अगर आप करते हैं तो वो ट्यूशन फी एक अलग होती है, उसके बाद एनुअल फी अलग होती है, कॉशन मनी अलग होती है, लैब चार्जेस अलग होते हैं, तो वो एक कंप्लीट पैकेज होता है। मैं भी एक बात कहना चाहूंगा, अगर एक बात कंप्लीट अगर हो गई, आपने 1% की इन्होंने एक बात की थी, मैं कहूंगा क्या वो स्कूल जिन्हें आप 1% कह रहे हैं, क्या वो इस म्यार पे पूरा उतरते हैं कि वो तालीम देने के काबिल है? मेरे ख्याल में तो ये बिजनेस बना रखा है। जिस आदमी का कारोबार कोई और होता है वो स्कूल चलाता है, खुद ऊपर सरपरस्त से आला बन जाता है, फिर वो कम पैसों पर टीचर्स भर्ती कर लेता है, उन्हें पैसे देना नहीं देना एक अलग मामला है। तो क्या वो म्यारात हैं? क्या बच्चे को वो सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं स्कूल में? जी हैदर साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो आज की हमारी गुफ्तगू हो रही है इसके 2-3 पहलू हैं। सबसे पहले तो हमारा निज़ाम तालीम है जिसके मामले में आज हम सब यहाँ बैठे हैं। फिर उसके बाद इस केस का पस मंज़र है जो 3 सालों पर मुहित है, और उसके बाद फिर ये आज का या कल का जो मौजूदा ताज़ा तरीन फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये उस पे हमें गौर करना पड़ेगा। अच्छा, आप पहले मैं ये जानना चाहूंगा, कथा कलामी होगी कि इस वक्त एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ये अक्रॉस द बोर्ड है, पूरे मुल्क के लिए है? 5000 की जो फीस है ये भी आप जरा बताइएगा क्लियर कट बिल्कुल क्या सिचुएशन है इस वक्त? तकरीबन जो अब तक की हम तक पहुंची हुई इत्तलात हैं उनके जराए ये बता रहे हैं, अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला हमारे पास नहीं पहुंचा है, तो ये पूरे मुल्क के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है उन तमाम स्कूलों को जिन्होंने 5000 या इससे ज्यादा वो माहाना फीस चार्ज कर रहे हैं, और उन्हीं को ये हुक्म दिया है कि वो 20% जो है अपनी फीसों में आइंदा कमी कर देंगे, और उन्हीं के लिए सिर्फ ये हुक्म है कि जून और जुलाई में से आधी फीस यानी 1 महीने की फीस जो है वो वालिदैन को रिफंड करेंगे, जैसे वजीर तालीम पंजाब। मतलब 4500 रुपए अगर कोई चार्ज कर रहा है तो वो जून जुलाई की फीस लेगा।
जी, ये कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली टेक्निकल काम, टेक्निकल उसमें विद इन द ब्रैकेट ब्रैकेट जो काम है। नवीद साहब ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त कराची से। इससे पहले हम काशिफ सबरानी साहब से भी बात करना चाहेंगे, लेकिन नवीद साहब क्या फरमाएंगे आप? ये जो नया अनाउंसमेंट किया है चीफ जस्टिस साहब ने, ये तमाम स्कूल्स पे है जो नेवीज और आर्मीज के अंडर में स्कूल आते हैं, क्या वो भी इस लॉ में आएंगे? अच्छा जी, मालूम कर लेते हैं, वो लोग कर सके, अपने पैनल से मालूम कर लेते हैं क्या ये आर्मी और नेवी के अंदर ये प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कंसीडर किए जाते हैं। ठीक, जो भी एयरफोर्स या आर्मी या बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे होते हैं, ये भी बिल्कुल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के तौर पर ही ट्रीट किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, इस वक्त काशिफ सबरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं पेरेंट सेक्शन कमेटी के। सबरानी साहब, कितना दबाव है, कितना प्रेशर था वालिदैन का? जाहिर है कि कोई पूछने वाला नहीं था, अगर हमारी एपेक्स कोर्ट इस मामले पे अपना फैसला नहीं देती, इसको नहीं देखती तो शायद कोई देखने वाला भी नहीं था इस तमाम चीज को। क्या कहेंगे सबरानी साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मौका दिया। हमें पहले सैकड़ों की तादाद में शिकायत आना शुरू हुई, फिर हजारों के हिसाब से हमारे पास कोई शिकायत आई, और शिकायत भी ऐसी कि बाकायदा थ्रेट्स थी और वालिदैन को मतलब प्रेशराइज किया गया, काफी बच्चों को स्कूल से जो खारिज कर दिया गया। सिर्फ इन सवालात है कि कोर्ट में जो है ये मैटर चल रहा है जून जुलाई की फीस के हवाले से, तो ये जरा आप हमें बताएं। तो बाकायदा थानों से जो मोबाइलें बुलवाई गई, वालिदैन को प्रेशराइज करवाया गया, और इस किस्म की मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पूरे कराची से, सिंध से जो है हमारे पास जो शिकायतें मौसूल हुई, और काफी हद तक हमने उसको टेबल टॉक करके हमने खत्म भी करवाया, बच्चों को मतलब रिपीट जो इनको एडमिशन भी करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब वालिदैन जो है वो अगर किसी की 25 से 20 हजार रुपए की किसी की सैलरी है और 2-3 अगर बच्चे हैं तो कैसे सरवाइव करेगा? स्कूल तो ये पूरा माफिया है। मैं तो कहता हूँ कि पूरा वो तो कह देते हैं ना, आपको आने की जरूरत क्या है, जाएं किसी सस्ते स्कूल में, सरकारी स्कूल में क्यों आते हैं आप यहाँ पे? स्कूल वालों के पास तो बड़ा एक बहाना है ना ये कहने का, अब आते क्यों ऐसी जगह पे? मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ी बदतमीजी के अल्फाज हैं कि किसी और स्कूल में चले जाएं। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये खुद डिफॉल्टर है, ये पूरा माफिया डिफॉल्टर है, और ये इस तरीके से उसको सेट करते हैं कि इसको जो है ना, हम इस पर ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम पूरा आउट है। मतलब ये वो सिस्टम है कि मतलब आप ये देखें कि मतलब पूरे ऐसी अंधी मची हुई, एडमिशन फीस अलग ले रहे हैं, फिर सर चार्ज अलग ले रहे हैं, जून जुलाई की फीस जबरी वसूल कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे। तो अब एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है? ये प्रेजेंट स्टेटस जानना चाह रही है आवाम के इस वक्त जो है क्या सूरत हाल है स्कूल फीसिस के हवाले से, जून जुलाई के हवाले से, और ये जो इजाफा किया जा रहा है इसके हवाले से आप तक क्या चीजें पहुंची हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जून जुलाई की फीस अव्वल जो 50% का फैसला है हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जून जुलाई की फीस होनी ही नहीं चाहिए, उसूलन तो नहीं होनी चाहिए थी। और जून जुलाई के साथ साथ ये जो इसके साथ जो आप ये माफिया इनका भी कह लें, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि भाई अब स्कूल से ये वेव करवाएं, अब स्कूल से जून जुलाई की फीस आप अगर वेव करवाते हैं तो हम भी अपनी फीस वसूल नहीं करेंगे। हालांकि उनको कोई फ्यूल नहीं जलता, उनके पास से जून जुलाई में टाइम भी नहीं होता, ट्रांसपोर्टरों के पास। इसके बाद भी जो बदतमीजी करते हैं वो भी वालिदैन से कि आप स्कूल की तो पहले वेव करवाएं, फिर आप हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, तो ये मुतालबा कर रहे हैं, और हमने कोर्ट में बाकायदा सीना हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया था, इससे भी क्रैश हुआ, हमने बाकायदा नोटिफिकेशन इससे जारी करवाया, फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है कि वहाँ पे भी हमें जो है अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और वहाँ से नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुआ, और ये जो कल का फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी ज्यादातर जो है एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कामुकी से, आदिल राजा साहब। जी आदिल साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? इमरान सुल्तान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने जो तब्दीली का सफर अपने शो का नाम रखा हुआ है, यकीन माने मैं आपको सबसे ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इसी नाम से ये तब्दीली शुरू कर दी है। तो चीफ जस्टिस साहब के हम बहुत बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने यकीन माने गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, इन फीसों में इतना ज्यादा इन्होंने इजाफा किया हुआ है, और ऊपर से ट्यूशन की फीस इतनी बढ़ा दी है इन्होंने कि गरीब बंदा, ये अभी आप भी बैठे हुए हैं, ये है अपना हैदर सईद भाई बैठे हुए हैं, ये सारे यकीन माने बंदे अपने घर का गुजारा नहीं कर सकते। तो इतनी फीसें इन्होंने बढ़ा दी हैं, तो हम आपके बेहद मशहूर हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सफर को, तब्दीली के सफर, क्योंकि आप मीडिया पे बैठे हुए हैं, यकीन अगर आप चलाएं तो ये सारा प्रोग्राम चल सकता है। चले जी, आप इसे जरूर चला के रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला ये आपकी मेहनत रंग लाएगी, और हम बहुत खुश हैं आपसे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक चीज उनकी गुफ्तगू थी, इंतहाई सफाक और जालिम है ये प्राइवेट स्कूल वाले भी और ये सारे।
मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप एक अरसे से सुनते चले आ रहे होंगे और ये देखते चले आ रहे होंगे कि स्कूल की वैन्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें सिंध हुकूमत भी जिम्मेदार है कि बच्चों की स्कूल जो 2-4 हादसा हुए तो उसके बाद ये कहा गया कि बिल्कुल स्कूल की वैन का रंग ये होगा, उनकी इंस्पेक्शन होगी, कुछ भी नहीं हुआ। जो शहर की, इस मुल्क की नाकारा तरीन गाड़ी होती है जिसे रोड पे चलने का सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होना चाहिए, वो आपको स्कूलों में मासूम बच्चों को लाने ले जाने पे मामूर कर दी जाती हैं। जो नीलाम में होने वाली गाड़ियां नाकिस करार दी जाती हैं, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर उन्हें बच्चों को लाने, आप देखें भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भरकर खतरनाक तरीके से स्कूल लाया जाता है। किस महज़ब माशरे में ये होता है? ठीक, सफाक हैं ये स्कूल वाले भी, क्योंकि वो उनकी सरपरस्ती करते हैं। वैन्स वाले स्कूल वालों की मिली भगत होती है, आपस में गठजोड़ होता है, वहां से भी वालिदैन से पैसे कमाते हैं, इस तरफ से भी पैसे कमाते हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस कार्रवाई के बाद स्कूल वैनों के खिलाफ भी इसी किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। हैदर अली साहब, इस वक्त ये बताइए कि अब नोटिफिकेशन कितने दिन में आ जाएगा? ज़ाहिर है कि एक फैसला तो आ गया, उसके बाद डायरेक्टर जनरल की तरफ से जो है ये तकरीबन हमें तवक्को है कि पीर और मंगल में जो है वो इसका तहरीरी फैसला भी हमें मिल जाएगा। यहाँ साबरानी साहब ने जून जुलाई के फ़ीसों के हवाले से बात की, तो देखिए जून जुलाई की फ़ीसें जो मामूलन स्कूल चल रहे हैं, जो अक्सरियती स्कूल चल रहे हैं, उनकी इमारतों के किराए भी दिए जाते हैं, उनके मुलाजमीन की असातिज़ा की तनख्वाहें भी होती हैं। सिवाय इसके कि 5 से 10% यूटिलिटी एक्सपेंस जो है वो कम होता है, लेकिन 90% से ज़्यादा जो अखराजात हैं, और उसी में सारा ये जो हमारा फिज़िकल रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है। तो इस हवाले से हमारा तो आप ब्रेक इवन पे चलाते हैं पूरे साल, आप अपना कारोबार करते हो, ब्रेक इवन पे तो नहीं करते हो, बड़ा मुनाफा बख्श रहे हैं। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, ऐसा मामला नहीं है। ये असल में बात इस तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है, और हमारे रफत साहब ने जो इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे बड़ा अफसोस होता है। सूबे सिंध की सूरत हाल ये है कि 42 लाख और कुछ बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और तकरीबन 33 लाख बच्चे जो है सिंध के प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। ठीक है, दरअसल तो ये फेलियर है रियासत का। जब आपने उन स्कूलों में तालीम उस तरह की नहीं दी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सरकार की तरफ से, तो लोग उस तरह राग़िब हुए। क्या करेंगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए? लोग जिस हालत में गुजर रहे हैं, मौजूदा हालात में जिस तरह लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, जिस तरीके से फीसों का बर्डन है, स्कूलों की तरफ से अलग दबाव होता है। अच्छा, बात वही निकलती है, यूनिफॉर्म भी मिले, कॉपियां भी मिले, तमाम चीजें वहीं से लें, सारी चीजें वहीं से लें। मतलब इसका पस मंजर ये है कि सब वालिदैन की एक ये फितरी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे मयारी तालीम हासिल करें। जब एक मयारी तालीम देने में हुकूमत और रियासत जो है गुज़िश्ता 30 सालों से नाकाम रही है, और साल ब साल ये कारकर्दगी जवाल पजीर होती चली गई सरकारी स्कूलों की, सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, तब कहीं ज़रूरत के कुलिये के तहत, ज़रूरत ईजाद की माँ के तहत जो है वो फिर प्राइवेट स्कूल मारिज वजूद में आए। अब प्राइवेट स्कूल्स में भी एक लंबी कैटेगरी है। तो पहली बात हमें सबको ये जहन में रखनी चाहिए कि मयारी तालीम जो है यकीनन वालिदैन की फितरी ख्वाहिश भी है और मुआशरे की हकीकी ज़रूरत भी है। मयारी तालीम देगा कौन? वही जिसका एक बैकग्राउंड है, एक एजुकेशनिस्ट है। बंगले में, मैं आपसे गुजारिश के या 200 गज के बंगले में आप बच्चे का क्या जहन साजी करेंगे? क्या उसे सेहतमंद माहौल फराम करेंगे? फीस तो आप उतनी ही लेते हैं। वो जंगलों की तरह बच्चे बंद करके एक तरफ आप आर्टिफिशियल। एक कॉल भी लेते हैं, एक कॉल भी लेते हैं बीच में। आमिर साहब कराची से हमें ज्वाइन किया। जी आमिर साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है भाईजान? आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि आपका प्रोग्राम सिर्फ इस हद तक होता है कि वालिदैन सिर्फ इसे देख के बस अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है। इतना बड़ा माफिया है। आप तो जून जुलाई की फीस की बात करते हैं, यहाँ में एनुअल चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो पता नहीं किस चीज के चार्जेस। हम वही बात कर रहे हैं, अब हम अभी वही बात कर रहे थे। इसके अलावा पिछले साल जो स्वेटर थे वो इस साल उनके सिर्फ लोगो चेंज कर दिए कि नई स्वेटर भी दूसरे खरीदने, यानी इतना परेशान करते हैं। तो जिसके 3-4 बच्चे उसको तो सर्वाइव करना मुश्किल है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हैदर साहब बताइएगा। जी हैदर साहब, देखिए मयारी तालीम, इमरान साहब बात यह है कि मयारी तालीम और लग्जरी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन और एक लग्जरी एजुकेशन, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि क्वालिटी जो है वो नेवर कम्स विदाउट कॉस्ट। तो मयारी तालीम के लिए एक मुनासिब कॉस्ट तो आएगी,
एक मुनासिब फीस तो देनी पड़ेगी। कराची शहर में इस तरह के बेशुमार अदारे चल रहे हैं जो 3,000, 4,000, 5,000 रुपए फीस ले रहे हैं। मैं उनके नाम ले सकता हूँ, जितने भी मिशनरी स्कूल्स हैं, जितने भी पारसी स्कूल्स हैं, जितने भी ट्रस्ट स्कूल्स हैं, जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, जितने कराची के गिरदोपेश में और मज़ाफाती इलाकों में स्कूल कायम है, वो 1,000 रुपए से लेकर जो 3,000 रुपए तक, 4,000 रुपए तक फीस लेके अपनी बेस्ट दे रहे हैं। लेकिन वतीरा वहां पे भी यही है कि यूनिफॉर्म आप उन्हीं की जो सेलेक्टेड जो शॉप्स है वहां से लेंगे, यूनिफॉर्म और सिलेबस आप स्कूल के अंदर से ही लेंगे। ये क्यों? तालीम आप दे रहे हैं ना, आपका क्या काम स्वेटर देने से, आपका क्या काम यूनिफॉर्म देने से, आपका क्या काम किताबें देने से, आप तालीम दीजिए। आप देखें कि अगर मैं आपकी बात को लेकर चलता हूँ, अगर आप देखें मामा पारसी स्कूल की आप बात करें, सेंट जोसेफ के म्यार तालीम बहुत बेहतर है, इनसे बहुत अच्छा है, और कोई बात दबाव भी नहीं कि आप स्वेटर भी वहीं से खरीदें, पेन भी वहीं से खरीदें, कॉपियां भी वहीं से लें। सबरानी साहब को भी जरा शामिल करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सबरानी साहब, ये जाहिर है कि इस वक्त बहुत सारे हेड्स हैं, सिर्फ अगर ट्यूशन फी की बात की गई तो उससे हटके एनुअल चार्जेस भी हैं, फिर बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जो अब मारिज वजूद में आ जाएंगे। अब तो सिक्योरिटी चार्जेस भी आ गए, जनरेटर के हवाले से वो भी चार्जेस आ गए। ये तो बहुत बड़ा पैकेज हो जाता है। देखिए, एनुअल चार्जेस के हवाले से मैं बात करूंगा। एनुअल चार्ज इनको खुद नहीं पता कि किस मद में लेते हैं। जब हमने स्कूल्स का जो विजिट किया था तो उसमें हमने जो सवालात किए मैडम से और जो इनके ऑनर थे, इनको खुद भी नहीं पता कि एनुअल चार्जेस किस मद में यूज होते हैं। ये बिल्कुल नाजायज होता है और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लो। तो मैंने ये चैलेंज आपको मैं बता दूं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि मैं स्कूल गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्ट करा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा स्कूल है, उसको इंशाल्लाह रोल मॉडल इंशाल्लाह हम बना के दिखाएंगे और प्राइवेट स्कूल से अच्छा इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए, हम चीज जैसे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने जो है इस पे हमारे इस पे एक्शन लिया, लेकिन नोटिफिकेशन फौरी तौर पर या राइटिंग में अगर ये फैसला आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे हैरत ये होती है कि जो इनकी एसोसिएशन बनी हुई है, सारी 3-4 एसोसिएशन है, मेरी इनसे खैर हैराई भी रहती है, लेकिन कहने का मकसद ये कि सिंध हाई कोर्ट या अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई ऑर्डर कर दे तो वो भी इसको मतलब हवा में उड़ाते हैं, इनको ये भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है। अब्दुल रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया दुबई से, आप हमें कॉल कर रहे हैं। जी रशीद साहब, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रशीद अबू धाबी से बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, अबू धाबी से बात कर रहे हैं। आप लोगों का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं अपना मतलब ये फीडबैक देना चाहूंगा कि जो स्कूलों का निजाम है दोनों तरफ से कमजोरियां कोताहियां हैं, प्राइवेट वालों की भी है, हुकूमत की भी है। अगर हुकूमत फराहम कर दे मसाइल का हल तो ये प्राइवेट स्कूल की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाकई बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। जनरेशन स्कूल कराची में जो है ना, जनरेशन स्कूल कराची में हमारे सामने बना, एक बंगले से शुरू हुआ, अब इंडस्ट्री साइज का जो है ना उसका जो है कैंपस है, साइड में उन्होंने नया कैंपस बना लिया और मतलब कि हर चीज के जो है पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, चले आप तो वहाँ पे धर्म और रियाल में कमा रहे हैं, तो इसका हल लाना चाहिए और इसका तसलसल होना चाहिए। रशीद साहब, आप तो माशाल्लाह हर लेवल पे होना चाहिए। सुनिए मेरी बात सुनिएगा रशीद साहब, मामला फिर खामोश हो गया। मैं कह रहा हूँ आप तो रियाल और दिरहम में कमा रहे हैं, क्या आपके लिए भी मुश्किल है बच्चों को यहाँ पे तालीम दिलवाना पाकिस्तान में? बेशक बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ कोई हम सोने की कान से थोड़ी सोना निकाल के भेज रहे हैं, वहाँ पर यहाँ भी मेहनत मजदूरी करते हैं और वहाँ 20-20 हजार रुपए अगर एक बच्चे की फीस दी जाए, किसी के 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? बस अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में जो काम यही बात इमरान भाई आपसे जो बात देखिए, मैं इमरान साहब जी साबरानी साहब ने जिस तरह से कहा कि एनुअल चार्जेस जो लिए जाते हैं, मैं उसमें आपसे गुजारिश कर देता हूँ कि सारा साल जो प्रोग्राम्स होते हैं, मैं अक्सरियती स्कूलों की जिम्मेदारी लेते हुए ये बात आपसे गोशगुजार कर रहा हूँ। लेकिन सर आप अक्सरियती स्कूलों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं ना। जो नाम वो अबू धाबी वाले हमारे दोस्त ने लिया या रफत साहब ने जिन स्कूलों के नाम लिए, उन्हें आप खुद ही एक्सक्लूड कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है, एक ब्रेक की कॉल है, फिर आपसे ही आते हैं कि एनुअल चार्जेस जो है किस मद में लिए जाते हैं, इसका मसरफ क्या होता है और दीगर हेड्स क्या क्या है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी हैदर अली साहब, आप बता रहे थे कि ये एनुअल चार्जेस हैं, किस मद में लिए जाते हैं? देखिए, एनुअल चार्जेस जो हैं, तमाम चीज़ें जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हमारे कैंपस में होती हैं, सब की एक डेप्रिसिएशन चल रही होती है। तो एनुअल तमाम जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस है, तमाम साल भर के जो होने वाले एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स हैं और साल में जितने भी हम 2 या 3 इम्तिहान लेते हैं,
ये तमाम एनुअल चार्जेस में कवर होते हैं। मतलब कोई इवेंट होता है उसमें तो एडिशनल कॉल कर दिए जाते हैं, उसमें तो अगर बच्चों को कहीं घुमाना फिराना है तो उसमें भी वालिदैन से लिए जाते हैं, स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी है उसमें भी होता है बहुत सारे स्कूलों में। देखिए ये डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं मार्केट में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम भी कभी उन 2% स्कूलों के लिए वकालत नहीं करते। मैंने अभी आपसे गुजारिश की थी कि 3 साल पुराना इसका पस मंज़र है, और जिन स्कूलों के यहाँ नाम लिए गए हैं उन तमाम स्कूलों का जब उस वक्त के सूबाई वज़ीर तालीम निसार खोड़ो साहब ने 8 से 10 मीटिंग्स इस मसले पर की थी, और उनसे कहा गया था कि ये जो वालिदैन की शिकायत है इसका बराए करम कोई इलाज ढूंढे, इसका कोई सॉफ्टवेयर में गुंजाइश निकाले, इसके अपने अकाउंटिंग में कोई गुंजाइश निकाले। लेकिन लाजमी सी बात है कि उसका नतीजा हट धर्मी का नतीजा निकला कि आज अदालत ने जो एक फ़ैसला दिया है। लेकिन मैं यहाँ आपके तवज्जुह से ये बात तमाम लोगों को, अपने भाई रफत साहब को भी और तमाम पाकिस्तान के अवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए तनकीस में और तनकीद में फ़र्क होता है। तो हम सब यहाँ तनकीद के लिए बैठे हैं जिसमें अच्छाई भी बताई जाएगी और इसमें बुराई भी बताई जाएगी। तो इसमें जहाँ वो 1 या 2% स्कूलों का एक ख़राब और मकरूह चेहरा जो है वो माफिया कह के बताया जाता है, तो वहाँ 98% जो स्कूल वाक़ईअन इंतहाई मुनासिब फीस में अपनी बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी चले आप वो 98% वो 98% 4,999 रुपए लेने वाले ये बाटा जिसकी आप बात कर रहे हैं 99 पैसे लगा दो, रुपया 99 पैसे भी लगा ले, 4,999 रुपए 99 पैसे। नाउ माय पॉइंट इज आपकी जो एसोसिएशन है ऐसे स्कूलों के लिए मतलब आप इखलाकी तौर पे उनको शामिल करते हैं, 98% कह रहे हैं। अगर 2% स्कूलों का मसला होता तो मैं नहीं समझता था कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाता, मैं नहीं समझता था कि इस वक्त काशिफ सबरानी साहब जो है वो इतने लोगों की, लाखों लोगों की बात करते। 2% स्कूलों में तो 2% पॉपुलेशन पड़ती है खाली। नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और FIA के नोटिफिकेशन में देखें, कुल 22 स्कूलों का तस्करा है। लेकिन 5,000 वाली बात तो वो सबके लिए फिर अक्रॉस द बोर्ड है। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। हाँ। वो फीस इन्हांसमेंट का मामला है, फी इंक्रीमेंट का मसला है कि सालाना कितनी फीस इजाफा की जा सकती है। तो वो चूंकि प्राइवेट स्कूल्स के रूल्स में 5% है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को अप्रूव किया है या उसी को इंडोर्स किया है। अच्छा नहीं, अभी तो बात की नहीं ना कि अप टू 8% से ओवर एंड अबव वो जो है, बहरहाल हम तो 5,000। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आ रहा है कि 5% सालाना इजाफा उसूल के मुताबिक स्कूल्स कर सकते हैं, और 8% तक अपने रेगुलेटर से जो उनको रजिस्टर करता है उसकी मंजूरी से ले सकते हैं। लेकिन वो मंजूरी कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जी उसके लिए बात करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, वहां से पैसे बढ़वाते हैं, वो कहते हैं ऐसा करो इसे 600 कर दो, 600 के बाद से 1,000 की मंजूरी मिलती है और 1 साल की बच्चे की फीस उसके एवज उन्हें दी जाती है। बात है कि आप वहां से हासिल, वो भी रिश्वत देकर हासिल करते हैं। बुनियादी जब इस चीज पर होगी, डायरेक्टरेट भी चल रहा है, डायरेक्टरेट बिल्कुल चल रहा है। मैं सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूं, वहां पैसे खर्च करते हैं ये लोग, पैसे देकर, रिश्वत देकर ये सारे काम करवाते हैं। तो बात में कौन सी तालीम और क्राइटेरिया क्या है? गुजारिश कर रहा हूं, 2% स्कूलों की बात इमरान, 33 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 लाख बच्चा उन स्कूलों में पढ़ता है, बाकी 30 लाख बच्चे जो है उन स्कूलों में पढ़ते हैं। सर ये जो मुनासिब हर वालिदैन का एक कारोबार बना हुआ, ये बताएं कि स्कूल खोलने का कोई क्राइटेरिया है कि आप डॉक्टर हैं तो क्लिनिक खोल सकता है, इंजीनियर है तो वो पुल बनाने का काम और ये सारे काम का इंजीनियर है, सर्टिफाइड आदमी है, कुछ नहीं आता, तो स्कूल खोल नहीं आता, स्कूल कोई रिटायरमेंट का पैसा लगाया, इधर से लिया, एक आपने फ्रेंचाइज खोली, अब तो माशाल्लाह फ्रेंचाइज भी बढ़ गई है बड़े स्कूलों की। इमरान एक मिनट जरा, जब बरकत हो जाती है इसको कहते हैं कि हमारा अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया। ये मिसाल देते हैं, 1 स्कूल 2 स्कूल 3, मैंने बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, नाम लेना मुनासिब नहीं है कि 1 स्कूल से 6-6, 7-7 स्कूल बन गए, अब वो एक सल्तनत के मालिक हैं। चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं ना, क्या वो एक कमरों के अंदर क्या आपने यूरेनियम की कानें खोली हुई हैं? भाई कैसे इस बारे में मालूमात ले रहे हैं तो अब बुरा लग रहा है सबको। मेरे ख्याल में इस पहला ऐसा फैसला है जिसको अवामी सतह पर इंतहाई पजीराई हासिल हुई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का
हमने इससे पहले सिंध हाई कोर्ट से भी जो फैसला आया उसका हमने ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने खैर मकदम किया, उसे काबिल कबूल करार दिया। और हमने लोगों ने हमें फोन कर करके पूछा है कि हम खड़े हुए वहां पे, पुलिस कॉल कर लिया गया है, हमारे पास ऐसे वो आ रहे थे फोन्स। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, देते हैं बच्चों के वालिदैन को। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं वो स्कूल अपने आप को खुद अपनी जात में ही शायद अंजुमन और अदारा समझते हैं और वो इस माशरे से कट के रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़े स्कूल के साथ जब वजीर तालीम के साथ हमारी मीटिंग चल रही थी आज से 3 साल पहले, तो हमने उनसे कहा था कि आप एक कंपनी में जिसमें काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, आप भी मुलाजिम हैं, आप भी तनख्वाहदार हैं, थोड़ा सा आवाम का, वालिदैन का ख्याल रखें, फ़ायदा सोचें। तो उन्होंने कराची के हमारे एक जो है गैर मुल्की स्कूल की मिसाल मुझे दी कि जनाब वहाँ $18,000 सालाना फीस ली जा रही है बच्चों से। हम तो देखो उसके मुकाबले में कितनी कम ले रहे हैं। तो सिर्फ वैल्यू एडिशन के नाम पर। सबरानी साहब क्या इस वक्त हमारे साथ मौजूद है? अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ, काशिफ सबरानी साहब। अच्छा सबरानी साहब, जो इस वक्त हैदर अली साहब कह रहे हैं कि सिर्फ वो 2% अलग अलग फीसद है स्कूल है, हम 98% स्कूल जो है उनमें ऐसा मामला नहीं है। शायद वो जैसे कि मैंने कहा 4,999 रुपए 99 पैसे लेते हैं और उस ब्रैकेट में नहीं है 5,000 वाले। सूरत हाल क्या है हैदर साहब, काशिफ साहब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान भाई, ये इसी तरीके से है और ये फैसला थोड़ा सा मतलब सब पे ही होना चाहिए था। जो तमाम स्कूल हैं, अगर कोई स्कूल 4,999 का रखता है बिल पर तो इस जुमरे में क्या नहीं आएगा, लेकिन फैसला सबका इक्वल ही होना चाहिए था। और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्कूल की ये कह रहे हैं कि हम ये करवाते हैं, हम टीचर्स को जो हम सैलरी देते हैं। मुझे इतनी टीचर्स की मुझे शिकायत है कि हमें 3-3, 4-4 महीने की सैलरीज नहीं दी गई और हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मतलब उससे जो रसीद होती है वो भी इनको प्रोवाइड नहीं गई। और दूसरी बात एक और बात है, मैं भी शेयर करूंगा कि ये ह्यूमैनिटी प्लॉट्स पे इतने स्कूल ये वाकई प्राइवेट स्कूल मतलब रफाई जो प्लॉट्स होते हैं उसकी इंक्वायरी हमने निकाली है और हमारा भी नेब से भी हमने नेब में भी केस अभी इंटर किया हुआ 15 दिन पहले और हेयरिंग हमारी चल रही है इस बात पे कि ह्यूमैनिटी प्लॉट्स ही यूज कर रहे हैं और कमर्शियल फुल मतलब 8-10 हजार मिनिमम उन स्कूलों की, उन नामवर स्कूल है उनकी जो है फीसें हैं। तो आप ये देखिए कुछ चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं था, लेकिन अलहमदुलिल्लाह पेरेंट सेक्शन कमेटी जी शादी हॉल से और पेरेंट सेक्शन कमेटी अलहमदुलिल्लाह एक्टिव हुई और 6-8 महीने से जिस तरीके से हम इस पे काम कर रहे हैं तो क्या तजर्बा रहा ये पेरेंट सेक्शन कमेटी जब मुतहर्रिक हुई तो जाहिर है कि आपके अपने बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते होंगे, क्या कुछ तल्ख तजर्बात हुए इस हवाले से इस कमेटी के? इमरान साहब मुझे इतना बहुत बुरी तरीके से मुझे फेस करना पड़ रहा है और मतलब इसमें हमें इतने प्रॉब्लम्स हम लोग होते हैं इसकी कोई हद नहीं है कि जाहिर बात है हमें फिर सारा फिर देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। मेरे बच्चे खुद भी पढ़ते हैं, मेरे भाई हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, जाहिर बात है हमारा भी स्कूल में आना जाना होता है। तो बहुत से मतलब ये कि हमें फेस करना पड़ता है, हम हर तरह से करने के लिए तमाम बच्चों के लिए हम तैयार हैं। हमें तो ऑफर थी बाकायदा कि अपने बच्चों को आप देखें और बाकी को आप छोड़ दें। मैं आपको बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बच्चा जो है वो हमारा है, हम तमाम बच्चों की बात करें। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले एक कॉलर ले लें। मोहम्मद मुराद साहब कराची से मौजूद हैं। जी मुराद साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मेरा ये सवाल है जी बोलिए कि हमारे कराची में या पूरे पाकिस्तान में तालीम का मेयार एक क्यों नहीं है? मतलब क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक हर स्कूल में सिलेबस एक होने चाहिए। या सिलेबस में भी स्कूल वाले बहुत लूटते हैं कि हमारे ही सिलेबस इस्तेमाल करो, हमारी कॉपियां इस्तेमाल करो। ठीक है, हम इसी बात करें मुराद साहब, हम इसी के ऊपर बात करें प्रोग्राम के आगे चल के इसके ऊपर। जी इमरान साहब की गुजारिश कर रहा था कि जैसे आपने कहा बड़े मोहतरम है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, कि 3-3, 4-4 महीनों से शायद तनख्वाहें टीचर्स को नहीं मिलती। अगर एक दिन भी किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अगले दिन काम पर नहीं आता। ये सब बातें मफरूजों पर कहना बहुत आसान है। क्या बात कर रहे हैं कि मतलब एक दिन तनख्वाह मिलेगी तो अगला उसके पास क्या ऑप्शन है कि ये इस स्कूल पाकिस्तान भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब आप इसको एक बिजनेस कहते हैं तो इसमें हमारे अंदर दरमियान में एक मुसाबिकत होती है, कंपटीशन होता है और कंपटीशन में हम बेहतर से बेहतर सैलरी देते हैं। ठीक है, और ये भी मैं गुजारिश आपसे कर दूं कि प्राइवेट स्कूल के रूल्स में ये मौजूद है कि अगर वो एक टीचर हायर करते हैं तो वो अपनी जो फीस ले रहे हैं एक बच्चे से उसकी 4 गुना, एक माह की से 4 गुना ज्यादा तनख्वाह पर वो अपना टीचर रख सकते हैं। जब हम पर ये इतराज आयद होता है कि आप इतनी फीस दे रहे हैं, इतनी फीस दे रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लियाकताबाद और औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन की फीस तनख्वाह बताकर, ठीक है ना, और फीस बताते हैं डिफेंस की,
तो रूल्स के मुताबिक अगर कोई स्कूल 1000 रुपए फीस ले रहा है तो वो 4000 रुपए माहवार पे उस्ताद को मुकर्रर कर सकता है। ठीक है, पहली बात तो मैं इससे ये डिनाई करता हूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। इक्का दुक्का कोई केस हो, किसी ने 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी, 15 दिन की तनख्वाह नहीं दी, कोई जाती मामला हो गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं आपसे गुजारिश ये कर दूं कि बच्चा प्रोडक्ट नहीं है, वालिदैन कस्टमर नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, बच्चा प्रोडक्ट नहीं है, वालिदैन कस्टमर नहीं है। ठीक है, वालिदैन पार्टी नहीं है, समझा जाता है। मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, वालिदैन पार्टी नहीं है, बल्कि वालिदैन और स्कूल पार्टनर्स हैं। ये तो आज के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मेरे ख्याल में आप ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर हैं। और दूसरी बात है, एक दिलचस्प बात और बता दूं, ये तो हम बात करें क्लास 1 2 3 4 5 6 मॉन्टेसरी की तैयारी करवाने के जो प्रिपरेशन के स्कूल हैं, वो उनकी फीसें आप देखें कि आपका बच्चा फलां बड़े स्कूल में दाखिल हो जाएगा, उसकी तैयारी है, उसकी तैयारी है। जून जुलाई में वैन्स की बात करें, वो भी तो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी जगह तो स्कूलों की होती है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जून जुलाई की हमारी गुज़िश्ता दौर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट के साथ भी बहुत सारी मीटिंग्स ट्रांसपोर्ट के मसले पर रहीं, तो हमने उसमें उन्हें क्लियरली कहा था कि स्कूल बच्चों को पहुंचाना और स्कूल से बच्चों को ले जाना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। मैं नहीं समझता कि मेजॉरिटी 10 में से 9 स्कूल जो हैं वो इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स को रखते हैं जो वालिदैन के साथ खुद ही सारा मामला तय करते हैं। सर स्कूल का नाम मोनोग्राम लगा हुआ है, बड़ी बड़े स्कूल्स का, यही आपके जो 98% जो स्कूल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके नाम और मोनोग्राम के साथ बसेस वैन चल रही होती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ऐसा हमारे साथ जो मामला है, हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका सिलेंडर का टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड, ये सिर्फ और सिर्फ हम जितने हमारे SOPs वजीर ट्रांसपोर्ट के साथ तय हुए, हमने उस पर पूरी तरह अमल किया। एक पर भी अमल नहीं हो रहा। काश कि मैं आपको यहाँ बैठे बैठे देखिए उन स्कूलों की वैन की वीडियो दिखा सकता है। आप जाएं, निकलें। राशिद साहब जरा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी राशिद साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, मैं इस्लामाबाद से राशिद बात कर रहा हूँ। जी जनाब फरमाइए। आपका प्रोग्राम देख के और आप लोगों की डिस्कशन देख के बड़ी खुशी हुई और जो फैसला आया इस पर बहुत खुशी हुई। आई जस्ट वांट टू शेयर अ स्टोरी। मैं सर अपने बारे में बताना चाहता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर मैं एक रेंट के घर में रहता हूँ और मैं 20 से 25 हजार रुपए का मुलाजिम हूँ। ठीक है, 2-3 बच्चे हैं मेरे, और मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जब मैं इस्लामाबाद यहाँ आया, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए मैं प्राइवेट स्कूल्स का रुख किया कि यार मेरी बेटी भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। मैं वहां पे गया और मैंने एक स्कूल चुना, और वहां पे जब मैंने पता किया सारा प्रोसीजर, तो जनाब ने मेरे हाथ में 80,000 की लिस्ट पकड़ा दी कि ये एनुअल चार्जेस हैं, ये ट्यूशन चार्जेस हैं, ये मीन मैं हैरान रह गया कि यार मैं अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। और मैं सारा दिन मैं स्कूल विजिट्स करता रहा इस्लामाबाद में जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, और मैं लिटरली मैं घर आकर रात को मैं गिड़गिड़ा के रोया। मेरी वाइफ कहती है क्या हो गया? मैंने कहा मैं इतना परेशान हूँ यार, मैं अपनी बेटी को एक प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दिलवा सकता। तो ये जो भी स्टेप लिया गया है, बिलीव मी पीपल आर वेरी हैप्पी। ये बहुत बड़ा काम है हुकूमत का या ये चीफ जस्टिस साहब का, ये बहुत बड़ा काम है। वी जस्ट वांट टू सैल्यूट। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। चीफ जस्टिस साहब का अदालतों का बहुत बेहतरीन काम, और उससे ज्यादा बेहतरीन काम कि इस पे हमारी जो एग्जीक्यूशन है, जो एग्जीक्यूटिव है, उस पे उसको उसी तरीके से 1 लाख रुपए कमाने वाला अभी अपने 4 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। सेहत और तालीम बुनियादी तौर जिम्मेदारी हुकूमत की है। हाँ बिल्कुल सही कहा रफत साहब ने कि ये सेहत और तालीम जो है ये बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की है। आर्टिकल 25A 5 साल की उम्र से लेके 16 साल की उम्र तक हुकूमत पाकिस्तान को, और अब 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को पाबंद कर रहा है, मजबूर कर रहा है। 2013 में फ्री एंड एक कानून मौजूद है, क्या उस पर अमल करते हैं आप लोग? एक 22 नुकाती एक वो मौजूद है, इसमें क्या क्या चीजें फुलफिल करनी है आपको एक स्कूल बनाने के बाद, क्या उस पर अमल करते हैं आप? ये आप ठीक कह रहे हैं बात। 22 नुकाती का बात जो ये कह रहे हैं, ये 22 वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्कूल फुलफिल नहीं करते। वो देखिए उसमें मुझे तो वो सारी लिस्ट याद है, मैं आपको अभी बता दूंगा। बताएं शुरू करें तो मैं आपको साथ साथ
बताना शुरू करूं? मैंने भी लिख रखी है। बिस्मिल्लाह। उसमें एप्लीकेशन है जी, उसमें ट्रेजरी चालान है जी, उसमें बुक लिस्ट है जी, उसमें लेबोरेटरी के अपरेटस की लिस्ट है, उसमें टीचिंग की लिस्ट है, ठीक है। उसमें आप उस एटमॉस्फेयर का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जिस जगह आप स्कूल बनाएंगे उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, किस तरह का माहौल होगा, प्लेग्राउंड होगा, किस प्लेग्राउंड बताएं। 85% स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं आता। मैं फिर एक बात और कह दूं कि जिन स्कूलों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम थोड़ा सा उनके जिक्र से भी दूर हो गए। ये तो अपनी जगह कर ही रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो बड़े स्कूल है, उनका भी तस्करा होना चाहिए, उनके मुतालिक भी बात होनी चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं। गुज़िश्ता 30 सालों से 1984 के बाद हुकूमत सिंध ने एक एमिनिटी प्लॉट, एक एजुकेशन का प्लॉट जो है वो किसी को नहीं दिया है। मगर वहां तो आप शादी हॉल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नजर मोहम्मद साहब ने मैं ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। नजर मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और पेरेंट्स, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के पेरेंट्स इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं। और इन स्कूलों ने तो ये जुल्म किया हुआ है कि मतलब किस्म किस्म की इनकी फीस हैं। यानी एक तो ट्यूशन फीस है, साथ वो इनके जो फंक्शंस होते हैं, उनके ड्रेस, उनके ये सारा पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आप और हमने भी अपने उस जमाने में जो पढ़ा है, उस जमाने में इतने ज्यादा नीट है, लेकिन एक ये एजुकेशन के साथ एक जबरदस्त इन्होंने कारोबारी सिलसिला शुरू किया है। हालांकि तालीम मायारी ये कहते हैं, ये जो आपके साथ साथ बैठे हैं, लेकिन इनसे मेरे अर्ज ये है कि ये हर साल अपने बुक्स को भी चेंज करते हैं ताकि बच्चे वो पुराने बुक्स इस्तेमाल ही ना करें। तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और एक एवरेज। बहुत शुक्रिया जी, मैं हमें कॉल करने का। हैदर अली साहब, ये फरमाइए, आप जो 98% की बात कर रहे हैं, कितने मेंबर्स अंदाजन एसोसिएशन में कितने मेंबर्स हैं? आप मुझे बताइए, 98% में कराची में कितने मेंबर्स, कितने स्कूल्स होंगे? कराची में मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, पूरे सिंध में तकरीबन 12,500 से लेकर 13,000 तक रजिस्टर्ड स्कूल हैं। 12,000 स्कूल जो हैं, क्या वो वाकई उन लोगों ने बनाए हुए हैं जिन्हें आप समझते हैं कि खुद इस काबिल हैं कि वो एजुकेशनिस्ट कहलाएं, वो मयारी तालीम दें, या वो कमर्शियल इदारे के तौर पे चला रहे हैं? देखिए, मेरी गुजारिश आप सुन लीजिए। रफत साहब ने भी पैरामीटर्स पे बहुत जोर दिया। प्राइवेट स्कूल्स के रूल्स जो हैं 25-30 साल से, जब से प्राइवेट स्कूल 33 साल से कायम है, ठीक है, वो 1960 के कानून की रोशनी में चल रहे थे। 2005 में सिंध में प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक ऑर्डिनेंस और एक रेगुलेशन जो है वो पास किया गया, ठीक है। उसमें 2005 में आकर उन्होंने प्लेग्राउंड की शर्त लगाई, जबकि 1985 से खुद हुकूमत कोई ऐसा मैदान या ऐसा प्लॉट नहीं दे रही है कि जिसमें प्लेग्राउंड मौजूद हो। ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब, चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, काशिफ सिब्रानी साहब, चेयरमैन पेरेंट सेक्शन कमेटी हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे वो कॉलर्स ज़ाहिर है कि जिन्होंने इस वक्त समझा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। अब इंतज़ार है कि इस फैसले के बाद नोटिफिकेशन क्या आता है, और उस नोटिफिकेशन के बाद ज़ाहिर है कि अब दिसंबर के बाद जनवरी में जून की और जुलाई की फीस जो फरवरी में जो है रिवायती तौर पर वसूल की जाती थी, अब आगे क्या सूरत हाल बनती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एग्जीक्यूटिव किस तरीके से अमल दरामद कराती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।